हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। कैसे दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, पॉलिटी का हम लोग एक वीडियो में देखते हैं, पूरा पॉलिटी खत्म करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा लंबा वीडियो हो सकता है, कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा, लेकिन पूरा पॉलिटी को इसमें हम करवाने वाले हैं जल्दी से। तो ठीक है, एक बार जरूर देख लीजिएगा। एग्जाम से पहले आपको रिविजन करना बहुत ही ज़रूरी है। अति इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों ये पॉलिटी JSSC सीजीएल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पॉलिटी सिलेबस का। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी किए हम लोग चलते हैं आगे की ओर। हम लोग ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लेंगे, बस पढ़ते चले जाएंगे। आर्टिकल 1 संघ का नाम, यूनिटरी आर्टिकल पूछता है तो संघ का नाम राज्य क्षेत्र। आर्टिकल 2 नए राज्य का प्रवेश या स्थापना। देखिए आर्टिकल 2 और 3 में कन्फ्यूज मत हो जाए। ठीक है, नए राज्य का प्रवेश और स्थापना आर्टिकल 2 बताता है, और वही राज्य को कहीं बाउंड्री क्षेत्रफल बढ़ाना है, सीमा और नाम परिवर्तन करना तो आर्टिकल नंबर 3। ध्यान रखिए, गलती मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए आर्टिकल नंबर 6 पाकिस्तान से भारत आया नागरिकता का अधिकार। पाकिस्तान से भारत आया हुआ व्यक्ति को नागरिकता का अधिकार इंडिया में 6 आर्टिकल। और 7 क्या बोलता है, भारत से पाकिस्तान गया, उल्टा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आर्टिकल 6 और 7। चलिए कुछ राज्य दोस्तों विशेष राज्य का दर्जा मिला 1979 में। नागालैंड हो गया, असम हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया। 1969 में विशेष राज्य का दर्जा मिला था इन लोग। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश 1987, उत्तराखंड 2001, त्रिपुरा 1972। ठीक है, याद रखिए आपको। 44वां संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 301 के मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। याद है किसने, ये आर्टिकल पूछता है। ठीक, कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 300A मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। इस बात को याद रखिएगा। चलिए राइट टू प्राइवेसी और राइट टू एजुकेशन ध्यान रखना है। कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 21A। सीधा सीधे पूछता है निजता का अधिकार आर्टिकल 21A। ठीक है, अपराधों को दोषी का सीधी कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस 20A के तहत। ठीक है, फ्री एंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा ये एग्जाम में। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन कितना, 6 से लेकर 14 वर्ष आयु तक आर्टिकल 21A के तहत 86वें संविधान संशोधन 2002। याद रखिएगा। ठीक है, सीधा सीधे पूछ देगा फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु तक आर्टिकल नंबर 21A के तहत, और 86वां संविधान संशोधन 2002, 86वां संविधान संशोधन 2002। ठीक है, चलिए गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने होते अधिकार कौन देता है, आर्टिकल 22। अधिक को आपको पुलिस पकड़ के ले जाता है ना, जैसे तैसे बिना मतलब का, तो टेंशन नहीं लेना। ठीक है, उसको 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना पड़ता है, बताना पड़ता है क्या इन्हें गलती काम किया है। ठीक है, अरे कौन सा आर्टिकल बोलता है, आर्टिकल नंबर 22 यही बोलता है। तो आप बोलिएगा, जो जबरदस्ती पुलिस पकड़ के ले जाएगा तो बोलिएगा आर्टिकल 22 हमको पता है। चलिए कोई बात नहीं, ले चलिए, हम बैठते हैं जाकर थाने में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मूल अधिकार देखिए दोस्तों, एक आर्टिकल है, आर्टिकल 15, 16, 19, 20 और 30। ये केवल भारतीय नागरिकों पर प्राप्त है हमेशा के लिए। 15, 16, 19, 20 और 30, सॉरी 15, 16, 19, 29 और 30। ठीक है, लेकिन देखिए ये सब कुछ ये आर्टिकल को याद कर लीजिए। और ये सब आर्टिकल दोस्तों भारतीय एवं विदेशों दोनों का है, जैसे 14, 20, 21 सब दोनों मिलाकर आपको ये याद रखना है। 15, 16, 19, 29, 30 हमेशा याद रखना है इसको। ठीक है, बाकी तो अपने आप हो जाएगा ये वाला। चलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला। आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी 3 बार लग चुका है अभी तक। स्टेट इमरजेंसी 356, इसमें प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है। पूछता है एग्जाम में कि कौन सा आर्टिकल के तहत प्रेसिडेंट रूल लगता है, तो आर्टिकल नंबर 356। ठीक है, 120 बार हो चुका है, ये लग चुका है। और फिनेंशियल इमरजेंसी पूछता है ये वाला कितने बार लगा अभी तक, तो 0, एक भी बार नहीं लगा। 360 आर्टिकल। संसद संविधान में संशोधन आर्टिकल 368 के तहत कर सकता है। कौन सा, 368 के तहत। चलिए ये बताइए, पब्लिक अकाउंट कमेटी। ठीक है, लोक लेख समिति, और एक है प्राक्कलन समिति, मतलब एक एस्टिमेट कमेटी। सीधे पूछेगा आपको टोटल मेंबर कितना होता है, टोटल इसमें होता है 22 मेंबर होता है पब्लिक अकाउंट कमेटी में। अच्छा, ये दोनों में सबसे बड़ा कौन सा देख सकते हैं, 30 मेंबर है, तो बड़ा तो ही हो गया। ठीक है, तो लोकसभा के 15, राज्यसभा के 7 है। ठीक है, और एस्टिमेट में क्या होता है, 30 होते हैं, सभी लोकसभा का होता है, सारे याद रखिए। अच्छा, पब्लिक अकाउंट कमेटी और एस्टिमेट कमेटी को क्या बोलते हैं, ट्विन सिस्टर बोलते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को, पब्लिक अकाउंट कमेटी और एस्टिमेट कमेटी को क्या बोलते हैं, ट्विन सिस्टर बोलते हैं। ठीक है, चलिए लोकसभा का चुनाव हुआ है इस बार, तो आपको पता होना चाहिए। सीट के बारे में पूछ सकता है। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में, यूपी में, फिर महाराष्ट्र में 48 है, वेस्ट बंगाल में 42 है, बिहार में 40 है, तमिलनाडु में 39 है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि बिहार का काफ़ी चर्चा था भैया, पता ही आपको, सरकार बनाने में, और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश से याद रखना है। तो तमिलनाडु का 39 है, और बिहार का 40 है, 48 यूपी का है, और 60 यूपी का है, और 48 महाराष्ट्र का है, और 42 है वेस्ट बंगाल का। ठीक है, मैच द कॉलम में पूछ सकता है ऐसा। चलिए, अब तक भारत में 3 बार ज्वाइंट सिटिंग पार्लियामेंट हो चुका है। कब कब, 1959 में, 1977 में, 2002 में। 1959 में जवाहरलाल नेहरू के टाइम में, 1977 में मोरारजी देसाई के टाइम पे, और 2002 में वाजपेयी के टाइम में। क्या मैटर से, आतंक निवारण, और मोरारजी देसाई के टाइम बैंक सेवा आयोग, और दहेज प्रतिबंध में जवाहरलाल नेहरू। तो जल्दी कर रहे देख लीजिएगा एक बार। भारत में स्थापित
पहला उच्च न्यायालय कलकत्ता था, डेट याद रखना है 1774। यूपीएससी गठन 1926 में 1 अक्टूबर को। इसका पूछताछ कार्यकाल 6 वर्ष 65 ईयर टेन्योर होता है इसका। चीफ इलेक्शन कमीशन भी वही होता है 6-65, याद रखिएगा। यूपीएससी का चेयरमैन और यूपीएससी का जो गठन होता है सो, और चीफ इलेक्शन कमीशन 6 साल और 65, 6 वर्ष और 65, 6-65 याद रखना, ठीक है। वीवीपैट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहली बात फुल फॉर्म वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल 2013 में पहली बार यूज हुआ था नागालैंड में, ठीक है, याद रखना है आपको। ईवीएम मशीन, बहुत ईवीएम का सवाल उठता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, तो आपको क्वेश्चन पूछेगा 2004 के लोकसभा चुनाव में पूरा देश में लागू हुआ था। 2004 के लोकसभा चुनाव में ईवीएम मशीन लागू हो गया था, लेकिन पहली बार यूज हुआ था 1982 में केरल में, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट इसको गलत फैसला दिया था, लेकिन ये याद रखना है 2004 से ईवीएम मशीन सारे विधानसभा लोकसभा चुनाव में कंसिडर करने लगा गया था, ठीक है। नोटा, नन ऑफ द एबव 2013 पहली बार विधानसभा चुनाव में यूज किया गया था, फर्स्ट टाइम इंडिया में 2009 में, ठीक है, नोटा। लेकिन याद रखना है नोटा जो था 2014 से स्टार्ट, तो 2004 इसमें स्टार्ट रखना है ईवीएम मशीन, और 2014 वाला नोटा वाला याद रखना है, ठीक है, और सारे इंडिया में लागू किया गया था ये। चलिए आर्टिकल ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। हम यही सब क्वेश्चन करवा जो एग्जाम में आया हुआ है, वही सब क्वेश्चन है, ठीक, पूरा आर्टिकल 148 कैग सीएजी का पता ही होगा आपको, स्थापना 1858 में। आपको आर्टिकल पूछेगा सीधा 148, और आर्टिकल 76 क्या है, अटॉर्नी जनरल मतलब लॉ ऑफिसर जिसको बोलते हैं। आर्टिकल 330 क्या बोलता है, लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का आरक्षण लोकसभा में, ठीक, याद रखिएगा। 330 लोकसभा में एसटी एससी का आरक्षण, और 332 राज्यसभा में। तो लोकसभा बोलेगा तो 330 मारिएगा एसटी एससी का आरक्षण, और राज्यसभा बोलेगा तो 332, ठीक है, 2 का गैप है, क्या कन्फ्यूज मत होइएगा भैया, सब क्वेश्चन सब आया हुआ है। आर्टिकल 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, और 338 ये क्या एसटी वाला है। और राज्यपाल के देखिए, राज्यपाल के ये याद रखिएगा, क्षमादान वाला जो करते शक्ति आर्टिकल 161। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, ये क्वेश्चन आ चुका है आपको दरोगा एग्जाम में 1962, डेट पूछा है सीधा सीधी, ठीक है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ के बारे में 24 अक्टूबर 1945। 6 भाषा का प्रयोग किया जाता है दोस्तों यूएनओ के अंदर, पता ही होगा आपको, अरबी, चीनी जिसको मंदारिन भाषा बोलते हैं, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, स्पेनिश, ठीक है। चलिए पंचशील एग्रीमेंट बताइए कब हुआ था, 1954 में। किसके बीच में, इंडिया और चाइना के बीच में। ओबीसी का स्थापना 1993 में। एसटी का स्थापना, एसटी कमीशन जो बना था 2004 में, और एससी का 1978, याद रखिए। ओबीसी 1993, एसटी 2004, एससी 1978, ठीक है। ओबीसी 1993, एसटी 2004, एससी 1978। चलिए एक क्वेश्चन है दोस्तों, सीधा पूछेगा, पूर्व की तरफ देखो नीति लुक ईस्ट पॉलिसी किस पीएम के द्वारा लागू किया गया था। मतलब ईस्ट पॉलिसी मतलब समझ रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट है ना उधर देखने के मतलब डेवलपमेंट के बाद शायद ये करना चाह रहा होगा, ठीक है। पीवी नरसिम्हा राव, लुक ईस्ट पॉलिसी। एनडीए काफ़ी इंपॉर्टेंट है 1998 में, जिसमें बीजेपी वाला शामिल है, और ये होता है यूपीए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस 2004। तो 1998 2004 इंपॉर्टेंट याद रखना है, क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए अभी टोटल नेशनल पार्टी कितना है, टोटल 6 है, पहले 8 था, ठीक, याद रखिएगा। अभी 6 है, तो कौन कौन हट गया 2 बताते हैं। चलिए आईएनसी 1885, एओ होम, ठीक है। बीजेपी 1980, श्याम प्रसाद मुखर्जी कमल का फूल है, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्कशीट 1964, ज्योति बसु हथौड़ा छाप है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेशनल पीपुल्स पार्टी 2013 में, पीए संगमा पुस्तक है। नेशनल पीपुल्स पार्टी पीए संगमा पुस्तक, इसका चिन्ह पुस्तक है। और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्कशीट 1964, ज्योति बसु हथौड़ा इसका सैन है, ठीक है, सिंबल है। आम आदमी पार्टी को मिल गया इस बार, ठीक है, नेशनल पार्टी का दर्जा। 2012 में स्थापना हुआ था इसका। अरविंद केजरीवाल झाड़ू इसका चिन्ह है। बहुजन समाज पार्टी 1984, काशीराम हाथी। तो आपको डेट भी याद रखना है और पर्सन भी याद रखना है, कुछ ने लॉन्च किया था, और हाथी जो सिंबल क्या है वो भी, ठीक है। तो आईएनसी हाथ पता ये होता है पंजा, बीजेपी फूल, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1964, ज्योति बसु हथौड़ा, नेशनल पीपुल्स पार्टी 2013, पीए संगमा पुस्तक इसका, ये क्वेश्चन पुस्तक वाला आ चुका है, ठीक है, ये वाला। आम आदमी पार्टी 2012, अरविंद केजरीवाल झाड़ू, और हाथी का पति 1984। देखिए दोस्तों पहले जो पार्टी था कौन कौन सा, जो अभी नहीं है, ठीक, ऑल इंडिया तृणमूल ममता बनर्जी वाला पार्टी था पहले, अब खत्म हो चुका है, तो 1998 में स्थापना हुआ था। और एक था कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, एम एन राव का तो स्टार्ट किया गया था 1925 में, ये भी खत्म हो चुका है, ठीक है। तो 2 पहले था लेकिन इसको बाहर कर दिया गया, अब एंट्री मिल गया आम आदमी पार्टी को। तो ऑल इंडिया आईसूप जो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 1998 उसको बाहर कर दिया गया, ममता बनर्जी वाला पार्टी को। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1925 में एम एन राव के द्वारा स्टार्ट किया गया था, उसको भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, ठीक है। चलिए कुछ आर्टिकल देख लीजिए, विशेष राज्य प्रावधान है, जैसे 371 ये बोलेगा तो महाराष्ट्र गुजरात, 71 ये बोला तो नागालैंड,
बी बोलेगा तो असम, सी बोलेगा तो मणिपुर, आंध्र प्रदेश इंपॉर्टेंट डी वाला, ठीक है, आंध्र प्रदेश इंपॉर्टेंट 371 डी के तहत, ये सब इंपॉर्टेंट, ठीक है, 371 नागालैंड, बी असम, सी मणिपुर, डी नागालैंड आंध्र प्रदेश, एच बोलेगा तो अरुणाचल प्रदेश, आई बोलेगा तो गोवा। चलिए दिल्ली याद कर लीजिए, 239 डबल ए दिल्ली को मिला था, ठीक है, नेशनल। चलिए भाग देख लेना पार्ट 1 में क्या है, यूनियन एंड टेरिटरीज, पार्ट 2 में सिटीजनशिप, पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट, पार्ट 4 में डीपीएसपी, पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज है जो कि 42 संविधान संशोधन 1976 में ऐड किया गया था इसको, पार्ट 5 में यूनियन गवर्नमेंट, पार्ट 6 में राज्य सरकार। सब पार्ट आपको याद है, कुछ भी पूछ सकता है भाई सर, ये सब क्वेश्चन आ गया पार्ट वाला, ठीक है। 7 बोलेगा तो चलिए क्या पूछ, हाँ ये पूछ सकता है 8, 9 हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, 9th वाला पंचायत, 9th ए बोलेगा तो नगर पालिका, 9th बी बोलेगा तो कोऑपरेटिव, ठीक है। ये 74वां संविधान संशोधन 1992 और ये 97 संविधान संशोधन 2011, ठीक है, याद रखिएगा। लोगों को देखिए पंचायत आदि होता है, कहाँ गया भाई, पंचायत लोगों को याद होता है, नगर पालिका भी याद होता है, लेकिन ये लोग भूल जाते हैं, कोऑपरेटिव याद रखना है, 97 संविधान संशोधन 2011, ठीक है। और क्या इंपॉर्टेंट है, और 15वां पूछ सकता है इलेक्शन है, 17वां पूछ सकता है लैंग्वेज, 18वां इमरजेंसी, हाँ 20वां पूछ सकता है संविधान में संशोधन, ये पूछ सकता है, ठीक है। चलिए लोकसभा का चुनाव अभी हुआ है, तो ये भाई पहले क्या सीट था, एससी का कितना था, 84 सीट था, एससी ये बदला हुआ 2008 में, ठीक, याद रखिएगा, पहले कुछ और था, लेकिन जो 553 आपको पता चल रहा है ना, जो टोटल सीट है 553 या 552 जो भी है, तो ये कब से स्टार्ट हुआ, 2008 से। उसमें से देखिए दोस्तों, एससी का कितना सीट है, 84, एसटी का कितना है, 47 और 412 जनरल, तो याद रख लेना, एससी का 84 सीट। अब जोड़िएगा तो इसको कितना आएगा, 553, 7 4 11 12 13, 553 आएगा, उतना आएगा ना, 7 4 11 12 13, ठीक है, जोड़ लीजिएगा। एससी का 84, 47 एसटी का, 412 जनरल का, अब 2008 में इसको बदलाव किया गया था, ठीक है। चलिए अमेंडमेंट देख लेते हैं कुछ 1991, जैसे जो इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं, पीडीएफ से बाकी पढ़ लीजिए, कहाँ गया भाई। चलिए ये सब आपको देखना है, देखिए ये सिक्किम वाला देख लीजिएगा, 36वां 1975 में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था, ठीक है। लघु संविधान मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 42 संविधान संशोधन 1976, ठीक। 44 वाला भी इंपॉर्टेंट है, 1978 देख लीजिएगा, संपत्ति का मौलिक अधिकार। 92 पता ही होगा, 8 लैंग्वेज ऐड किया गया था जो कि बता रखे हैं, ठीक है। चलिए सब देख लीजिएगा आप लोग। दिल्ली में भी इंपॉर्टेंट है, जितना लिखा है सब इंपॉर्टेंट है। 69 1991 में दिल्ली को राजधानी, ठीक है। 61वां संविधान संशोधन 1989, वोटिंग है जो 21 से 18 साल किया गया था, ठीक है। ये सब देखिएगा ना, आपको एसएससी में भी काम आ जाएगा। अब आर्टिकल इंपॉर्टेंट सब देख लेना है, आर्टिकल 14 15 17, ठीक है, 21 23 24, 23 में ध्यान रखना है, ठीक है। फोर्स्ट लेबर 23 में, 24 में क्या है, कारखानों में जो बाल मजदूरी करता है उसमें 24 आर्टिकल, ठीक है। चलिए ये देख लीजिए, शेड्यूल पूछ देगा, शेड्यूल फर्स्ट क्या है भैया, शेड्यूल सेकंड सैलरी, थर्ड ओथ, फोर्थ में एलोकेशन ऑफ सीट इन राज्यसभा, 5वां शेड्यूल एरिया, 6ठा पूछेगा, हाँ ये देखिए शेड्यूल एरिया झारखंड में जो है वो याद रखें 5वां के अंदर आता है, और जो नॉर्थ ईस्ट में आता है 6ठा आता है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन आता है, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, ध्यान रखना, असम मेघालय मिजोरम त्रिपुरा 4 आता है, ठीक है। 7 शेड्यूल में फेडरल लिस्ट, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती जो इसमें आता है 7 लिस्ट में आता है, ठीक है। 8वां शेड्यूल में ऑफिशियल लैंग्वेज, इसमें 22 भाषाओं का जिक्र है, सभी पता होना चाहिए। पहले 15 था, 14 था, फिर 15 हुआ, फिर 3 ऐड हुआ नमक, फिर BDMS बता रखे हैं सब। 9 शेड्यूल में देखना है लैंड रिफॉर्म जो 1932 का चर्चा बहुत चल रहा था, ठीक है, याद रखिएगा। तो भूमि सुधार संबंधी से रिलेटेड है 9वां शेड्यूल। 10वां एंटी डिफेक्शन लॉ, दल परिवर्तन संबंधी जो कि 52 अमेंडमेंट 1985। 11वां पंचायत और 12वां म्यूनिसिपैलिटी, ठीक है। डाटा भी आर्टिकल याद रखिएगा आप लोग, ठीक। कहाँ से लिया गया, तो यूएसएस क्या क्या लिया गया, देखिए कौन कौन सा चीज़ लिया गया। देखिए जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इम्पीचमेंट और पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, फंडामेंटल राइट, ये सब यूएसएस लिया गया। तो ये याद रखिएगा, जुडिशियल रिव्यू और इम्पीचमेंट वाला प्रेसिडेंट का और फंडामेंटल राइट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूके से कौन कौन लिया गया भैया, सिंगल सिटीजनशिप, द्विसदन सदन, बैकमेलिज्म, कैबिनेट सिस्टम, रूल ऑफ लॉ यूके से लिया गया है, ठीक है। जर्मनी से क्या लिया हो गया है, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट, इमरजेंसी में जर्मनी से लिया गया, इमरजेंसी से
जर्मनी याद रखना है आपको। ऑस्ट्रेलिया से ट्रेड एंड कॉमर्स ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कंकरेंट लिस्ट लिया गया है। लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल, ध्यान दीजिए, देखिए प्रियम्बल का जो लैंग्वेज है दोस्तों कहाँ से लिया गया, सीधा पूछ देगा, बताइए लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल जो ऐड किया गया वो ये कौन सा देश से लिया गया, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ठीक है। साउथ अफ्रीका से इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा मेंबर जो इलेक्शन होता है साउथ अफ्रीका से लिया गया है। फ्रांस वाला इंपॉर्टेंट है, तीनों वाला, ठीक है। रिपब्लिक, लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टर्निटी, रिपब्लिक, लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टर्निटी, 4 याद आ गया, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है 3 दे देगा, बोलेगा कोई चौथा कौन नहीं है, ठीक है। तो लिबर्टी, स्वतंत्रता, इक्वालिटी, समानता, फर्टर्निटी, बंधुत्व, ये चारों याद रखना है। आयरलैंड से DPSP याद रखिएगा आपको। रसिया USSR से फंडामेंटल ड्यूटी दिमाग में रखिएगा, ये चीज़ आया हुआ है क्वेश्चन। कनाडा से क्या लिया गया दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूशन पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ये कनाडा से लिया गया। अल्पसंघवाद मतलब क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये भी लिया गया है। रेसिडुअल पावर, ये भी कहाँ से लिया गया, कनाडा से लिया गया है। तो ये था दोस्तों जो इंपॉर्टेंट रहा पॉलिटी का, एक बार आप लोग देख लीजिएगा। और यदि इसका PDF अभी नहीं लिए अभी तक, इसका पूरा इसमें से PDF लीजिएगा दोस्तों, तो ये इसमें सब चीज़ आ जाएगा उसमें से, पॉलिटी, हिस्ट्री का जो भी है, साइंस जो भी है, और GK GS जो दिया वो सब चीज़ में आ जाएगा, ठीक है। 79 पेज का PDF पूरा ये है। तो आप JSSC वाला ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, और वहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं यदि पसंद है तो। अरे एक बार जरूर देख के जाइएगा, क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।